हेलो ट्विन फ्लेम्स। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं एक ऐसा विजडम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ना किसी ने अब तक शेयर किया होगा, ना आपने कभी किसी यूट्यूब चैनल पे सुना होगा। आई होप कि किसी को पता ही नहीं होगा। तो बहुत रेयर लोगों को पता होगा, अगर पता हो तो भी बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन आपने कहीं सुना ही नहीं होगा अब तक। तो हमेशा एक सवाल तो हमें पता तो रहता है भाई, बहुत से ये तो कॉमन चीज़ है। बहुत से लोग बोलते भी है ये तो कॉमन चीज़ है, हमें पता रहता है कि यार सोलमेट की सोबत हम लाइफ तो गुजार सकते हैं, सोलमेट्स के साथ हम लाइफ तो गुजार सकते हैं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है यार, वो कंप्लीटनेस फील नहीं होती। एक इमोशनल लेवल पे अगर कहो या एक सोल लेवल पे कहो, वो कंप्लीटनेस हमें फील नहीं होती है। तो ऐसी क्या चीज़ होती है? कभी ये हमने सोचा बैठकर, यार ये कहने के लिए तो सोलमेट है, मतलब सोल कनेक्शन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको बता दूं ट्विन फ्लेम्स में और सोलमेट में एक बहुत गहरी चीज़ होती है। बहुत बारीकी से पकड़ता हूँ मैं चीज़ों को, आज वो मैं आपके सुबह शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मैं तो ऐसा ये ब्रांड मानता हूँ, ट्विन फ्लेम ब्रांड मानता हूँ, DMDF ये तो लोगो मानता हूँ, इसको मैं हटा के ही बात करता हूँ। इसके पीछे एक कॉमन चीज़ होती है, वो मैं स्टडी करता हूँ, वो है सोल कनेक्शन। सिर्फ एक सोल कनेक्शन। अब सोल कनेक्शन में दो डिफरेंट कनेक्शन होते हैं। एक हाई इंटेंसिटी कनेक्शन होता है, एक लो इंटेंसिटी कनेक्शन होता है। और लो इंटेंसिटी कनेक्शन को मैं हमेशा ये मानता हूँ भाई, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सोल ग्रुप। एक सोल ग्रुप है, उस ग्रुप से आप भी बिलोंग करते हैं और उसी ग्रुप से वो सोल भी बिलोंग करते हैं। वहाँ से आप एक कनेक्शन है स्पिरिचुअल प्लैनेट से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से या स्पिरिचुअल डायमेंशन से। उसी सोल ग्रुप के रहने से, ऐसा कहो कि उसी सोल ग्रुप के, आप भी उसी सोल ग्रुप में है, वो भी उसी सोल ग्रुप में है, तो एक ही सोल ग्रुप से रहने की वजह से जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन एक्चुअली इज ए सोल में। हाँ, ये भी पॉसिबल है, मैं बहुत ओपनली बात करता हूँ चीज़ों में, कि हो सकता है वो आपका सोल का ग्रुप ना दूसरी सोल का ग्रुप का ही हो, ये भी पॉसिबल। बट कनेक्शन है नॉट एट ए इंटेंस लेवल, हाई डीप लेवल। ठीक है, जो इंटेंस लेवल पे होता है, हाई डीप लेवल पे होता है, उसे मैं हमेशा, अगर ब्रांड का नाम दूँ, लोगों का नाम दूँ, तो मैं उसे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन करके बोल सकता हूँ। हाँ, जो हाई लो इंटेंस कनेक्शन जो होता है, उसे मैं सोलमेट बुलाता हूँ। ठीक है, तो क्या कभी हमने जानने की कोशिश की भाई ये सोलमेट तो कनेक्शन है, सोलमेट मतलब सोल कनेक्शन है, लेकिन फिर क्यों हमें उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है? एक इमोशन लेवल पे, एक सोल लेवल पे, क्यों हमें वो कंप्लीटनेस फील नहीं होता है जो हमारे, सिर्फ हमारे जो जो डिवाइन पार्टनर से होता है? डिवाइन पार्टनर मतलब इधर जो हाई इंटेंस कनेक्शन, हाई इंटेंस कनेक्शन, या आप कह सकते हो उसको कि डिवाइन मैस्कुलिन भी बोल सकते हो, डिवाइन फेमिनाइन से भी बोल सकते हो, जो उससे हमें होता है, ये हमारा सोलमेट से क्यों नहीं होता? ठीक है, सोलमेट से क्यों नहीं होता? हाँ, सोलमेट्स एक से ज़्यादा भी होते हैं, बट ट्विन फ्लेम्स नॉट, ट्विन फ्लेम्स आर ओनली वन, लेकिन सोलमेट्स होते हैं, सोलमेट्स। तो सोल में मैंने जैसा कहा ना कि सोल कनेक्शन एक सोल से दूसरी सोल से भी हो सकता है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी भी हो सकता है। बट ओनली द थिंग इज, द हमें कैसा पकड़ना है कि भाई ये हमारा डिवाइन है, ये हमारा सोलमेट है, वो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, वो है इंटेंसिटी, द कनेक्शन। कनेक्शन की जो इंटेंसिटी होती है ना, उसको मैं रीड करता हूँ, उसको मैं कैप्चर करता हूँ। तो उसी बेस में मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये बंदा आपका डिवाइन है, ये बंदा आपका सोलमेट है कर, या बंदी है करके भी बोल सकता हूँ मैं। तो सिर्फ डिफरेंस एक ही चीज़ है, डिवाइन पार्टनर और सोलमेट में हुआ है इंटेंसिटी का एक डिफरेंस है, इंटेंसिटी। ये समझ गए हम लोग, इंटेंसिटी। तो क्या हमने कभी ये सोचा भाई, अगर हम, बहुत से लोग ऐसे हैं शादी भी हो चुके हैं अपने सोलमेट से, उनके सोबत जी रहे हैं, हाँ एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, एक हेल्थी रिलेशनशिप है, बट बात फिर भी वहाँ फिर से आ जाती है सेटिस्फैक्शन। एक मेंटल सेटिस्फेक्शन, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, एक फिजिकल सेटिस्फेक्शन, एक सोल लेवल पे है सेटिस्फेक्शन, ये तो मिसिंग ही रहता है। फिर भी हमें तलाश रहती है वो बंदे की सोबत, बंदी की सोबत शादी हम करके रहते हैं, सोलमेट रहता ही है हमारा, लेकिन तलाश तो हमारे अंदर उसी इंसान की रहती है जो हमारा डिवाइन पार्टनर है। एक्चुअली क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न है? हाँ, साइंटिफिक रीज़न भी है, तो कोई स्पिरिचुअल रीज़न है, माइस्टिकल, माइस्टिकल लैंग्वेज। ठीक है, माइस्टिकल विजडम। आज उसी माइस्टिकल, माइस्टीरियस, उसी माइस्टिकल को या माइस्टीरियस को, उसी माइस्टीरियस विजडम का आज मैं डिस्कवर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो हो सके थोड़ा लंबा जो है, आई डोंट केयर, लेकिन आप जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग ग्रो करना चाहते हैं मेरे से, वो ज़रूर सुनेंगे।
लेकिन आज ये माइस्टीरियस विजडम को, इस सीक्रेट को मैं रिवील करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइस्टीरियस विजडम को रिवील करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको देता हूँ। ये दिया है मैंने पहले, लेकिन इस वीडियो में भी देता हूँ क्योंकि बहुत से नए लोग भी मुझसे जुड़ते हैं, मेरे पुराने लोग भी हैं। ठीक है, वो माइस्टिक डिफरेंस क्या है, मतलब एक बेसिक नॉलेज क्या है, माइस्टिकल नॉलेज या माइस्टीरियस विजडम के बेस पे अगर मैं बात करूँ। देखिए, बहुत से लोगों को ये थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए भाई। स्पिरिट हम लोग बोलते हैं ना, स्पिरिट। स्पिरिट क्या है? स्पिरिट, स्पिरिट एक एनर्जी है, सिर्फ एक एनर्जी जो हमारे 7 चक्रास जो है वो फ्लो होती रहती है, अप एंड डाउन फ्लो होती रहती है, वो एनर्जी है। और सोल क्या है? सोल एक सिर्फ एक लाइट है। जैसा मैंने सोल ट्रैवल में बात की थी, लाइट ट्रैवल होता है, राइट ट्रैवल होता है। आपको बॉडी को छोड़ के लाइट ट्रैवल होता है। ठीक है, एनर्जी कनेक्टेड रहती है और सोल की फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड रहती है। सोल की फ्रीक्वेंसी एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए हम जिंदा रहते हैं। डेड बॉडी नहीं होती सोल ट्रैवल के टेम्पो, लेकिन हमारी बॉडी ज़रूर छोड़, हमारी बॉडी को हमारी सोल ज़रूर छोड़ देती है। वो सोल क्या है? वो ये है डिवाइन लाइट। आप खुदा का नूर उसे बोल सकते हो। ठीक है, आप उसे बोल सकते हो कि भगवान का एक दिया भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो है सोल। एक्चुअली सोल इज़ ए डिवाइन लाइट। ठीक है, ये एनर्जी इज स्पिरिट। ये बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब जो ये डिवाइन लाइट है ये हमारी एनर्जी से कनेक्ट है। वो कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कनेक्ट रहता है, वो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कनेक्ट। ये फ्रीक्वेंसी जैसे सोल ट्रैवल होती है, जैसे हमारी बॉडी को सोल छोड़ देती है, तब भी ये फ्रीक्वेंसी हमारे एनर्जी से कनेक्ट रहती है। इसीलिए हम लोग जिंदा तो रहते हैं लेकिन डीप स्लीप में होते हैं। सोल ट्रैवल के टाइम पे डीप स्लीप में होते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब जो ऑरा होता है, हम लोग बोलते हैं ऑरा ऑरा ऑरा। कहाँ होता है ऑरा? ऑरा एक्चुअली जो होता है ना, वो नेचुरली कवर करके रहता है, प्रोटेक्ट करके रहता है। वो है हमारे डिवाइन लाइट को, डिवाइन लाइट को, नॉट एनर्जी। स्पिरिट को नहीं होता ऑरा, स्पिरिट को नहीं होता। अगर ऑरा ऊपर वाले ने स्पिरिट को दिया होता तो आज हम ना नेगेटिव एनर्जी को फील कर पाते, ना हम पॉजिटिव एनर्जी को फील कर पाते। तो बहुत से लोग बोलते हैं काश भगवान, काश अल्लाह, काश खुदा ऑरा जैसा सोल को दिया है, डिवाइन लाइट को दिया है, वैसा स्पिरिट को भी दिया होता, एनर्जी को भी दिया होता तो अच्छा होता ना। हमें नेगेटिविटी भी फील नहीं होती। हाँ, नेगेटिविटी फील नहीं होती लेकिन पॉजिटिविटी भी फील नहीं होती ना हमको। दोनों तरफ से लॉक हो जाते हैं अब। तो ये ज़रूरी है, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को हमें दोनों को बैलेंस करके आगे बढ़ना है, तभी हम एक लर्निंग स्टेज पे आते हैं। तो इसीलिए हमारी जो स्पिरिट होती है उसे ऑरा नहीं है, हमें ऑरा दिया गया है सिर्फ एक डिवाइन लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ठीक है, अब चाहे सोलमेट के साथ आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, चाहे वो इमोशनल लेवल पे है, मुश्किल होता है लेकिन हाँ लोग कोशिश भी करते हैं। मुझे पता है कि इमोशनल लेवल पे भी कोशिश करते हैं क्योंकि उनका डीएम रेडी नहीं होता, एनर्जेटिकली प्रिपेयर नहीं होता जर्नी के लिए, कनेक्शन के लिए या ऐसा कोई रिलेशनशिप के लिए। तो एक सोलमेट ऑप्शन रहता है तो जाते हैं, बहुत से लोग सोलमेट के सोबत भी जाते हैं, बट वो कंप्लीट फील नहीं कर पाते। आज वही चीज़ मैं आज रियल सिनेरियो के, इसी रियल आज चीज़ें जो है वो रियल बेस पे मैं आपको डिस्कवर करने वाला हूँ कि क्यों नहीं होता करके। ठीक है, आप सोचिए भाई, आप रिलेशनशिप में हो, आप सोलमेट के साथ कनेक्टेड हो, आप मेंटली कनेक्टेड हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, साइकोलॉजिकल हो। ठीक है, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ है, शादी की है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या कनेक्टेड रिलेशनशिप में है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप फिजिकल भी होते हो बट नो सेटिस्फैक्शन, कंप्लीटनेस फील नहीं हो रही। इमोशनली भी कनेक्ट होते हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी कनेक्ट होते हो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कभी हमने जानने की कोशिश की? आज मैं वही चीज़ बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों एक्चुअली होता नहीं है। अगर अगर आपकी रूह को, जैसा मैं कहता हूँ, डिवाइन फ्लेम्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर सोल, नॉट एनर्जी। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं काट कटिंग, हम काट कटिंग करा देंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये डायरी में लिख के रख लो आप, पॉसिबल ही नहीं। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि मेरा 18 साल का रिसर्च है इसके ऊपर और डीप स्टडी है। ठीक है, ओपन चैलेंज, कोई भी हो, कोई भी बंदा मेरे सामने आके मुझसे पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछे, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। ओपन चैलेंज मैं करता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंट है और ये मेरी मेहनत है इसके ऊपर। पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़, काट कटिंग इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर एनर्जी के बेस पे कनेक्शन होता, एनर्जी के बेस पे अगर कनेक्शन होता तो काट कटिंग होता। काट कटिंग इज पॉसिबल है लेकिन सोलमेट पे है, नॉट ट्विन फ्लेम्स। सोलमेट का काट कटिंग अगर करना चाहो तो कर सकते, पॉसिबल है, बट नॉट ट्विन फ्लेम्स। क्योंकि
ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली सोल से कनेक्ट रहते हैं, यानी कि डिवाइन लाइट से कनेक्ट रहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट रहते हैं जो फ्रीक्वेंसी सोल से कनेक्ट होगी, स्पीड से कनेक्ट रहती है, उस फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हो। तो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। काट कटिंग ट्विन फ्लेम्स में होता नहीं है, सोलमेट्स में हो सकता है ट्विन फ्लेम। अब सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं होता हमें, सोल लेवल का सेटिस्फैक्शन, जब हम उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं? तो इसलिए नहीं होता, जो ऑरा होता है हमारा, जो हमारा डिवाइन लाइट का ऑरा होता है, वो लॉक रहता है, वो लॉक, ऐसा कहो कि उसका ऑरा जो है वो दरवाज़ा है, उसको लॉक कर दिया गया है, वो दरवाजे के पीछे आपका डिवाइन लाइट है, सोल है। अब वो ऑरा की चाबी, वो डोर की चाबी किसके पास है? आपके डिवाइन पार्टनर के पास ही है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनिन हो, चाहे आप उनके साथ फिजिकल लेवल पे कनेक्ट हो, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे कनेक्ट हो, तब ये ऑरा ओपन होता है। अगर रियल ट्विन फ्लेम हो तो, चाहे वो डीएम हो, डीएफ हो, रियल ट्विन फ्लेम हो तो उसके पास नेचुरल चाबी होती है, वो नेचुरल चाबी होती है उस ताले को खोलने के लिए, वही खोल सकता है वो ताला, वही ताला खोलेगा तो ऑरा हटेगा, ऑरा हटेगा तो सोल कनेक्शन होगा, सोल में मर्ज होंगे, तब ऑरा हटेगा, तब एक दूसरे की सोल एक दूसरे के साथ मर्ज होती है। लेकिन सोलमेट्स में क्या होता है, वो ऑरा है ना, ओपन ही नहीं होता, उसको पता चलता है कि भाई मेरी एनर्जी, मेरी सोल, नॉट एनर्जी, मेरी सोल इस पर्टिकुलर सोलमेट सोल के लिए नहीं बनी है, सोलमेट जो सोल है उसके अंदर भी उसके लिए नहीं बने, आई एम नॉट मेड फॉर हिम और हर, उस औरत के लिए या मर्द के लिए नहीं बना, वो सिर्फ सोलमेट है। और सोलमेट हमेशा एनर्जी लेवल पे कनेक्ट रहते हैं, यानी कि स्पिरिट लेवल पे, नॉट सोल लेवल पे, नॉट डिवाइन लेवल पे, डिवाइन लाइट लेवल पे। कहाँ कनेक्ट रहता है? एनर्जी लेवल पे। तो इसीलिए हम वो सोल सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि ऑरा ओपन ही नहीं होता है जब हम सोलमेट के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो ऑरा ओपन ही नहीं होता है। तो अगर सोल से एक दूसरे से कनेक्ट रहना है तो ऑरा ओपन होना है। ऑरा ओपन कब होता है? तब आप डिवाइन सोल के साथ कनेक्ट रहते हो, तभी ऑरा, ऐसा कोई नेचुरल चाबी है, जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं सोल को पता चल जाता है, और आपको पता चलता है, ऑरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है, ऑरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। आपको पता होगा हमारे बचपन में ना हमने एक सीरियल देखा करते थे भाई, एक सीरियल में ना, आई थिंक मुझे नाम ठीक से याद नहीं, तो उसमें ना एक सीरियल होता था, उसमें एक दरवाज़ा होता था, मतलब एक लकड़हारा होता था, वो लकड़ी काटने के लिए जंगल जाया करता था, तो उसने एक दरवाज़ा देखा, एक दरवाज़ा, उस दरवाजे का एक कोड था, खुल जा सिम सिम करके। हाँ, मुझे उस सीरियल का नाम याद नहीं आ रहा है क्या है करके, अली बाबा 420 शायद होगा, आई एम नॉट श्योर, अली बाबा 420 होगा शायद, आई एम नॉट श्योर, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। खुल जा सिम सिम, तो ऐसा है कि भाई जब आपका डिवाइन पार्टनर, चाहे वो मैस्कुलिन फेमिनिन, रियल डिवाइन पार्टनर है ना, तो जैसा ही वो आपसे कनेक्ट होता है तो खुल जा सिम सिम, खुल गया, और अब खुल गया, सोल से कनेक्ट हो गया। लेकिन इस केस में, जो सोलमेट के केस में, ऑरा ओपन होता ही नहीं है, चाहे वो खुल जा सिम सिम भी बोले, कुछ भी बोले, ओपन होता ही नहीं है, ऑरा लाकी रहता है। तो इसकी वजह से वो सोल लेवल पे कनेक्ट नहीं कर पाता। सोलमेट जो कनेक्शन होता है हमारा, जो लो इंटेंसिटी मैं कह सकता हूँ, जैसे वीडियो के पहले ही मैंने बता दिया कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस दोनों का सोल कनेक्शन होता है, सोलमेट हो या डीएम हो या डीएफ हो या सोलमेट हो, कनेक्शन तो रहता है, बट द प्रॉब्लम इज ओनली कि इंटेंसिटी लेवल डिफरेंट होता है। तो इंटेंसिटी लेवल डिफरेंट होने की वजह से वो ऑरा एक्चुअली ओपन ही नहीं होता है, वो ओपन ना होने से वो सोल से हम कनेक्ट नहीं कर पाते, सोलमेट के सोल। तो इसीलिए वो सोल लेवल का कनेक्शन सिर्फ हमारे डिवाइन से पार्टनर होता है, जब डिवाइन पार्टनर से हम कनेक्ट होते हैं तभी वो ऑरा ओपन होता है, तभी वो चाबी ओपन होता है, तभी वो डोर खुलता है, तभी हम सोलफुली मर्ज होते हैं। तो इसीलिए हम सोलमेट के साथ सोलफुली कनेक्ट नहीं हो पाते। तो यही चीज़ है, हम सेटिस्फाई फील नहीं कर पाते सोल लेवल पे। एक एनर्जी लेवल पे तो ठीक है कनेक्टेड होता है, बट सोल लेवल पे एक हाई इंटेंसिटी लेवल पे हम वो सेटिस्फैक्शन को अचीव नहीं कर पाते। तो इवन हम एक हेल्थी रिलेशनशिप, एक अंडरस्टैंडिंग, गुड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बनाकर भी हमारे अंदर एक तलाश होती है, एक प्यार की, एक अनकंडीशनल लव की, एक किसी की तलाश होती है, यार नहीं यार, कनेक्टेड है हमारा रिलेशनशिप, हम कनेक्टेड है, अच्छा रिलेशनशिप है सोलमेट के साथ, बट तलाश तो जारी है अंदर से, मन नहीं है, ढूंढ रहा है अभी भी मन, किसी को ढूंढ रहा है। तो ये इसी की वजह से होता है, क्योंकि सोलमेट्स जब कनेक्ट होते हैं तो ऑरा ओपन नहीं होता, वो ऑरा ओपन तभी होता है जब डिवाइन पार्टनर आपसे कनेक्ट होता है। आई होप कि मैंने बहुत क्लियरली, बहुत लॉजिकली, बहुत हाई विजडम, माइस्ट्रियस विजडम के थ्रू मैंने ये विजडम जो है, माइस्ट्रियल विजडम जो मैंने ये रिवील किया है,
ठीक है। आई होप कि लोग काम करें, लोग ये फालतू के डीएम डीएफ के पीछे भागने से अच्छा है कि भाई अपने ऊपर काम करे, अपने ऊपर रिसर्च करे, अपने आप को पूछे कौन हूँ मैं किस लिए आया हूँ इस दुनिया में, कौन हूँ मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूँ, मेरा मकसद क्या है। बार बार पूछते रहे, तब तक आपको इस सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते। ठीक है। तो लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं। ठीक है। मेरा काम है सिर्फ उनको रास्ता दिखाना, बट उस रास्ते पे चलना उनका काम होता है। ठीक है। मैंने कभी किसी से काउंसलिंग नहीं, मैं खुद अपने आप में एक मास्टर ही हूँ, मैं खुद अपने आप में एक स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है। और मैं एक स्टूडेंट ही मानता हूँ हमेशा। तो हाँ, मेरे मुझसे भी जो कनेक्टेड होते हैं, जो काउंसलिंग लेते हैं, तो मेरा सिर्फ मकसद ये है भाई उनका ये कंफर्म करना कि वो जर्नी में है या नहीं, या वो इल्यूशन में है, या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चक्करों में फंसे हुए। और मेरा ये ओपन चैलेंज है, मैं कर सकता हूँ ओपन चैलेंज। और मैं ये कैसा करता हूँ डिटेल भी, मैं जो भी काउंसलिंग लेता हूँ उनको शेयर भी करता हूँ। वो जो भी क्वेश्चन पूछे, आप 1000 क्वेश्चन के बाद मेरे साथ आइए, उसका 1000 क्वेश्चन का आंसर मेरे पास है। जितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लेके मेरे पास आए, डेफिनेटली आई मोस्ट वेलकम यू। आ जाओ, आई विल आंसर यू। ये मेरा कॉन्फिडेंट है, ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा स्टडी है 18 साल का, ये ओपन चैलेंज है। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आई होप कि मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें बात की है। इसके अलावा कुछ हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फालतू के रूमर्स और एलिगेशंस पे ना जाए। ठीक है। अपने माइंड को फ्री रखिए, और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिस लोगों से कनेक्ट होकर आपकी एनर्जी डाउन होती है। ठीक है। फालतू लोगों से बच के रहिए। ठीक है। फालतू यूट्यूब चैनलों से बच के रहिए जिससे आपकी एनर्जी डाउन होती है। तो हमेशा ऐसे लोगों से कनेक्ट रहिए, ऐसे चैनल से कनेक्ट रहिए जहाँ आपको विजडम बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रहा है, और आप कुछ नया नया हर दिन सीख रहे हो, हर दिन नया नया सीख रहे हो। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये फालतू के एलिगेशंस में, रूमर्स में, गॉसिप्स करने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ऐसी जगह कहाँ टाइम लगाए, कुछ सीखो, आप कुछ डेवलप करो। आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, क्या सिग्नल मैं दे रहा हूँ। आप चालाक है ये सब समझने के लिए। ठीक है। चलिए, मुझे शुक्रिया जी सुनने के लिए।